नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी एक दिवसीय यात्रा पर आज धर्मनगरी उज्जैन पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से नागजरी स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे कालिदास अकेडमी पहुंचा। दरअसल कालिदास अकेडमी में चल रहे 3 दिवसीय यूनाइटेड कॉन्शियंस कॉन्क्लेव में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने 22 देश से आए सदस्यों को संबोधित किया। यहाँ बता दें कि 22 देश के प्रतिनिधि सनातन संस्कृति के दर्शन, योग एवं जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 देश से आए सदस्यों द्वारा उज्जैन में जल, अग्नि, पृथ्वी व वायु को लेकर चर्चा की गई है। एक और जहाँ दुनिया में अशांति है, उथल पुथल है, ऐसे में उज्जैन से शांति का संदेश जाना यह सौभाग्य की बात है। एक और जहाँ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर धर्मनगरी उज्जैन में वैचारिक लघु कुंभ है। राजधानी भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि तैयारी आखिरी दौर में है। पहली बार होने वाले भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर मीट अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। महाकाल मंदिर के पास फुट ओवर ब्रिज के लोकार्पण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष महाकाल मंदिर में 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आए थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इसी कड़ी में इस फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया जा रहा है। यूनाइटेड कॉन्शियस क्लब के द्वारा पंच महाभूत तत्वों को लेकर के 3 दिवसीय अद्भुत आयोजन किया। डॉक्टर विक्रांत तोमर और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। विदेश के लोगों को बुला करके भारत में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में आयोजन कर रहे हैं। ये बाबा महाकाल की नगरी है। ऐसे में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जल, पृथ्वी, अग्नि सभी प्रकार के तत्वों को लेकर के चेतना फैलाते हुए और वसुदेव कुटुंबकम के भाव को आप जागृत कर रहे हैं। हम आज के इस दौर में जब दुनिया उथल पुथल से भरी पड़ी है, युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में शांति का संदेश उज्जैन से जाना ये सौभाग्य की बात है। मैंने कहा कि एक कुंभ वहाँ बढ़ा है जो वैचारिक रूप से चल रहा है, दूसरा लघु कुंभ यहाँ आया जो विश्व के लोग आकर के वैचारिक रूप से डुबकी लगा रहे हैं। तो विचार यात्रा में डुबकी लगाना है सौभाग्य की। अच्छा, 23-24 को ग्लोबल इन्वेस्टर होना है, उज्जैन को किस तरह की सौगात मिलने जा रही है? एक अहम कार्यक्रम विक्रम उत्सव की शुरुआत की जा रही है। अभी तुम्हारे 2 क्वेश्चन हो गए। पहले उसका बताइए, 23-24 का बताइए। मुझे इस बात का संतोष है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो तैयारियां की जा रही है वो तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच रही है। हमारी टीमों सब अलग अलग प्रकार से काम कर रही है। मैं आज ये ज़रूर कह सकता हूं कि पहली बार होने वाली भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। जैसे हमने प्रयोग किया था रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का और वो अद्भुत रहा है, उसी प्रकार से देश के स्वनाम धन्य बड़े बड़े सारे उद्योगपति हमारे यहाँ आ रहे हैं। और अब की बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब ऑफर मिल रहे हैं तो वो सारे ज़िलों में अलग अलग प्रकार के बड़े पैमाने पर निवेश के हमको प्रस्ताव मिल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सारे जिलों में उज्जैन भी शामिल है। महाकाल के लिए एक और ब्रिज तैयार हो गया है, आज इसका लोकार्पण। महाकाल बाबा के लिए शिवरात्रि का बड़ा पर्व आ रहा है और जिस 6 करोड़ से ज़्यादा धार्मिक पर्यटन के पिछले वर्ष के यात्रियों के आंकड़े हैं, ऐसे में उनकी सुविधाओं को बढ़ाना ये सरकार का दायित्व है। और हम सब ने देखा है कि जिस प्रकार से इलाहाबाद में व्यवस्था हुई है, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखना, सब प्रकार की सुव्यवस्था बनाना ये अत्यंत आवश्यक है। और मुझे संतोष इस बात का कि हम उस पर काम करते हुए आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण। अभी हाल नहीं पूछोगे, अगली बार। कहानी साल 2028 में आने वाले संयुक्त और ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में दिनों दिन बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रुद्रसागर में एक पुल का निर्माण किया गया। इस पुल के बनने से श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़ेगा व मंदिर तक सुगम आवागमन के लिए एक और मार्ग की सौगात मिल जाएगी, जिसके बाद श्रद्धालु शक्तिपथ से सीधे महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। इससे 4 धाम मंदिर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ अपने उद्बोधन में इस पुल को सम्राट अशोक को समर्पित करते हुए पुल का नाम सम्राट अशोक सेतु करने की घोषणा की है। शनिवार को ब्रिज लोकार्पण अवसर पर जमकर आतिशबाजी की गई और डमरू के वाद्य यंत्रों से मुख्यमंत्री सहित सभी आगंतुकों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रुद्रसागर पर बने पुल का निर्माण स्मार्ट सिटी द्वारा करवाया गया है, जिसकी लागत 22 करोड़ रुपए है। पुल की लंबाई 200 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर है। पुल पर 2 करोड़ की लागत से लाइट लगाई गई है, जो देखते ही बनती है। हालांकि पुल का निर्माण करीब 1.5 वर्ष देरी से हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में यह पुल दर्शनार्थियों के लिए काफी उपयुक्त साबित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। धार्मिक पर्यटन के लिए पूरे भारत के सभी देवस्थानों में सबसे बड़ी संख्या में
सबसे ज़्यादा संख्या में किसी स्थान पर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से तीर्थयात्री आ रहे हैं तो वो उज्जैन है। ऐसे में उज्जैन में बाबा महाकाल के प्रांगण में आने जाने के लिए एक नया मार्ग, जिसको सेतु के माध्यम से आज 22 करोड़ की लागत से इस ब्रिज का लोकार्पण किया जा रहा है। 4-6 दिन बाद हमारे मालूम है कि बड़ी संख्या में लोग देश भर से, दुनिया भर से उज्जैन आएंगे। ऐसे में ये बड़ी भूमिका आवागमन की निभाएंगे। हमारे सबका प्रयास है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के। ऐसे में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी केंद्रों पे मध्य प्रदेश सरकार समान रूप से काम कर रही है। और मुझे तो इस बात की और प्रसन्नता है, जब हम अपनी विक्रमोत्सव की शुरुआत महाशिवरात्रि से करेंगे तो प्रदेश के 40 से ज़्यादा देवस्थान शिवालयों में भी एक साथ विक्रमोत्सव की शुरुआत होगी, जो गुड़ी पड़वा तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते थे। बाद में जल गंगा अभियान के माध्यम से, जल गंगा के माध्यम से जल संरक्षण का काम भी हम करेंगे। हमारे प्रत्येक त्यौहार पर्व हमारे लिए जीवन का उत्साह उमंग तो देते ही हैं, लेकिन भौतिक जगत में आज के दौर के साथ, विकास के साथ उसको जोड़ने का जो क्रम जारी रखा है, उसके सिलसिले में ये सारी सौगातें मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से इतिहास रचने वाले सर भोपाल में इतिहास रचने वाले सर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 24 तारीख का दिन उज्जैन मध्य प्रदेश के इतिहास का एक नया दिन बनेगा और भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अद्भुत काम होगा, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से एक नए रूप में जाना जाएगा। सर कई लोग विदेशी भी पर्यटक। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आस्था श्रद्धा भाव के साथ अंगारेश्वर महादेव बड़ा अति प्राचीन मंदिर है। मैं यहाँ बचपन से ही पूजन अभिषेक करने आता हूँ, क्योंकि महाकाल की नगरी अद्भुत है और यहाँ पर खगोलीय दृष्टि से और अति प्राचीन स्थान बन रहे हुए हैं, जहाँ पर धर्म अध्यात्म के अनुरूप यहाँ पर पूजन अर्चन करने से मानसिक शांति और प्रेरणा मिलती है। इसीलिए मैं भूमिपुत्र अंगारेश्वर महादेव में आकर विशेष पूजन अर्चन करता हूँ, जिससे मन प्रफुल्लित होता है और महादेव का सदा हम पर आशीर्वाद बना रहता है। अंगारेश्वर महादेव अपने आप में ही बड़ा चमत्कारिक स्थान है। पूजन अभिषेक करने के बाद मंदिर परिसर स्थित बने गौशाला में भी गौ माता की सेवा करने के साथ गौ माता को घास खिलाकर आशीर्वाद लिया। सर देख ले बाबा अंगारेश्वर के प्रति आपकी आस्था है, यहाँ पर पूजन अभिषेक किया है। उज्जैन कई कारणों से, उज्जैन का बहुत अलग अलग प्रकार का महत्व है। बाबा महाकाल की नगरी तो है ही, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है, लेकिन एक और खगोलीय घटना का भी बहुत बड़ा केंद्र उज्जैन है। अतीत के काल में जब सौरमंडल के सभी ग्रहों की रचनाएं हो रही थी, ऐसे में ग्रह रचना के साथ पृथ्वी गर्भा वसुंधरा से एक खगोलीय घटना में उल्का पिंड गिरा और उल्का पिंड से टूट करके मंगल ग्रह अलग बना, इसलिए वो पृथ्वी पुत्र माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि काल के प्रवाह में ये बात विस्मृत हुई है, पर ये सत्य है कि हमारी धार्मिक आस्था शास्त्रों के हिसाब से, मान्यता के हिसाब से, कि पृथ्वी से अलग होने वाला जो घटनाक्रम है, वो जो उल्का पिंड गिरने वाली जगह है वो उज्जैन ही है। इसलिए ये मंगल की उत्पत्ति का स्थान भी माना जाता है और इसी प्रकार से सभी मांगलिक कार्यों से लगा करके सभी प्रकार के खगोल में विश्वास करने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। और ऐसा माना जाता है कि हमारा ये स्थान उस घटना के कारण से परमात्मा की कृपा का एक विशेष स्थान है, जिस पे हम सबको श्रद्धा भी रखना चाहिए, इतिहास से जागृति भी आना चाहिए और इस इतिहास को जीवंत करने की ज़रूरत भी। मैं वर्षों से आता रहा हूँ बाबा महाकाल की नगरी में निवास करने कारण से अंगारेश्वर की पूजा का आनंद भी अलग है। ये मंगलनाथ अंगारेश्वर का क्षेत्र है जो सबको कृपा देते हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को ये आने वाला समय सबके लिए बहुत मंगलमय हो, हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए सभी प्रकार के समृद्धि और आगे जा कर के सभी प्रकार कामों में सार्थकता के लिए भगवान से आशीर्वाद की कामना की। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।